नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अदृश्य शत्रु और गुरु से ईश्वर तक की प्राप्ति। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अदृश्य शत्रुओं से कैसे निपटा जाए। चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु मनुष्य के रूप में ही वार नहीं करता, बल्कि रोग, बीमारी और अवगुण भी एक प्रकार के हमारे शत्रु ही तो हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन नुकसान एक शत्रु की तरह ही करते हैं। इसलिए इससे सावधान रहना बेहद आवश्यक है। शत्रु जब छिप कर वार करे और दिखाई ना दे तो इसे कतई हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह अधिक घातक होता है। जरा सी लापरवाही हुई और बहुत भारी पड़ सकती है हमारे जीवन के लिए। ऐसे शत्रुओं से निपटों के लिए चाणक्य की ये बातें जानना बहुत आवश्यक है। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति की कुशलता, योग्यता और प्रतिभा की परीक्षा संकट के समय ही होती है। शत्रु को कभी अपने से कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शत्रु पर सदैव नजर रखनी चाहिए और किसी भी स्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। संकट आने पर व्यक्ति को हौसला कभी नहीं खोना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु को मात देने के लिए कठोर संघर्ष करने पड़े तो करना चाहिए। संघर्ष करने से घबराना नहीं चाहिए। जो लोग संघर्ष करने से घबराते हैं वे पराजय का मुंह देखते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार संकट कभी बताकर नहीं आता है। जो व्यक्ति किसी भी स्थितियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और सावधान की स्थिति में रहते हैं, वे अवश्य ही सफलता को प्राप्त होते हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी प्रकार का संकट हो, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। संकट से बचने के लिए विशेषज्ञ और जानकार लोगों के द्वारा बताए गए उपायों को अपनाना चाहिए और इस तरह से अदृश्य शत्रुओं से भी निपटा जा सकता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय गुरु से ईश्वर की प्राप्ति। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने धर्म रक्षा के लिए अपने परिवार को ही कुर्बान कर दिया। उनके 2 बेटों को दुश्मनों ने दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा वाणी दी। गुरु गोविंद सिंह के अनमोल विचार आज भी हमारे जीवन में बेहद प्रासंगिक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना बेहद आवश्यक है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा और मदद करना ही एक मानव धर्म है। इंसान का इंसान से प्रेम करना ही तो सच्ची ईश्वर भक्ति है। धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। सत्य की हमेशा जीत होती है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि मैं काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। किसी भी इंसान को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे किसी अन्य इंसान को भयभीत ही करना चाहिए। हर मनुष्य का जन्म अच्छे कर्मों के लिए हुआ है, उसे बुरे कर्मों से दूर ही रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने धन, कुल, जाति और जवानी का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जो भी काम मिला हो उसे पूरे मन से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी आत्मा की गहराई से निभाना चाहिए। उसमें कोई कोताही ना करें। दूसरे की निंदा करना, उससे द्वेष रखना बहुत ही गलत बात है। अपनी मेहनत पर विश्वास करें। आप कोई भी वचन दो तो उसे पूरा करो। हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। दुश्मन से साम, दाम, दंड, भेद से निपटें। अंत में युद्ध का
विकल्प सबसे आखिरी में रखें। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिना ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।